नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज बहुत दिनों बाद आए हैं आप लोगों के सामने, है ना, वीडियोज़ लेकर के। कुछ कारण था, है ना, कारण क्या था, बीच में सरस्वती पूजा आ गया था, है ना, और ये जो ऑफलाइन बैच चलता है, क्लास 10th का था और 12th का, जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लास 12th का हो चुका है और 10th का चल रहा है अभी, है ना। तो ऑफलाइन बैच में चूँकि समय काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है ना, तो चलिए और आज हम लोग प्रश्नावली 5.8 का आज बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। 5.8 का बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन अभी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक कि हम कुछ बता ना दें। हमें इस 5.8 में दो ही चीज़ पढ़ना है, मात्र दो चीज़ ही पढ़ना है। और वो है क्या? पहला जो थ्योरम है वो है रोल्स थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम यानी कि रोले का प्रमेय। और दूसरा थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, यानी कि माध्यमान प्रमेय। तो ये रोल्स थ्योरम होता क्या है समझिएगा। माना कि एक फलन एफ ए टू बी टेंस टू आर, माना कि कोई फलन दिया है, कोई वास्तविक संख्या में है वो फलन, है ना। माना कि एफ ए टू बी टेंस टू आर मतलब रियल नंबर में इस प्रकार है कि अब इसमें ना रोल्स थ्योरम में हमें तीन शर्त याद रखना होगा, तीन स्टेप में हमें काम करना होगा, ठीक है ना। तो पहला चीज हमें करना होगा एफ समृद्ध अंतराल, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, राइट। एफ जो फंक्शन दिया होगा समृद्ध अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। समृद्ध अंतराल ए बी में संतत होना चाहिए, पहला स्टेप होगा हम लोग का। दूसरा है कि एफ जो है वो विवृत अंतराल ए बी में, विवृत अंतराल का मीनिंग हुआ ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा शर्त है, कंडीशन है, स्टेप का है एफ ए जो होगा वो एफ बी के बराबर होना चाहिए। हमें तीन चीज ही ध्यान रखना है। पहला, एफ समृद्ध अंतराल ए बी में संतत होना चाहिए। एफ विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए, माना संतत होना चाहिए और फिर अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा कि एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक बिंदु सी ऐसा जरूर होगा कि एफिडेंस सी का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये है हम लोग का रोल्स थ्योरम, आगे इसका हम लोग यूज करके आपको बताएंगे। फिर दूसरा है मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय क्या है। माध्यमान प्रमेय में इसमें तीन स्टेप है और उसमें दो ही स्टेप है, ठीक है। माना कि एक फलन एफ ए टू बी टेंस टू आर में इस प्रकार है कि पहला बात, एफ समृद्ध अंतराल यानी क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है। दूसरा, एफ विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। तो एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफिडेंस सी जो होगा, जो बिंदु सी आएगा उसका डी से निकालेंगे तो इक्वल होगा, बराबर होगा, किसके इक्वल होगा? तो एफ बी माइनस एफ ए बाई एफ बी माइनस ए के बराबर होगा। तो हमें ये दो ही थ्योरम है और हमें दो ही थ्योरम को याद रखना है, इसी पे हमें काम करना है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि फिलहाल आप इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम चलते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.8। हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसी में लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। बोला कि फलन एफ एक्स बराबर, हमें फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू कितना, -4, 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू -4, 2 के लिए हमें रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, रोले के प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमें इन तीन बातों को लेकर चलना होगा। तीनों सेटिस्फाइड हो गया तो ही रोले के प्रमेय को यहाँ पे सत्यापित कर पाएंगे, और अगर तीनों से कोई एक भी नहीं लागू हो पा रहा है तो यहाँ पे रोले के प्रमेय को लागू नहीं कर पाएंगे। देखिए लिखेंगे, हमें फलन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले काम होगा कि लिखेंगे सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन पे ध्यान देना है। चूंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन, चूंकि एफ एक्स एक
बहुपदीय फलन है, क्योंकि f(x) क्या है, एक बहुपदीय फलन है, बहुपदी तो है ना, क्योंकि f(x) क्या है, एक बहुपदीय फलन है, इसलिए एक नंबर बात, जब बहुपदीय फलन होता है तो वह संतत होता है, देखेंगे, इसलिए एक नंबर में इस समृद्ध अंतराल कितना में, तो -4,2 में संतत है, बहुपदीय फलन संतत होता है, ठीक है ना। दूसरा बात, विपरीत अंतराल है ना, -4,2 में अवकलनीय है, क्या है, अवकलनीय। तो यहाँ दो बात लागू हो गई है। तीसरा बात क्या है, तीसरा बात के लिए हमें FA का मान निकालना होगा। FA, तो FA का मतलब होगा कि -4 रखेंगे, क्या रखेंगे, -4, तो रखिए -4। तो देखिए आपके पास फंक्शन क्या दिया है, आपके पास फंक्शन है x², यानी कि -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x का मतलब माइनस, हम क्या रखें, -4 रखना है ना, चलिए -4 रखना है, क्या रखना है, -4 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, -4 -8 तो -8। चलिए तो F4 का जो मान होगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, और -4 दूना 8 -8, यानी कि F-4 का जो मान आ गया कितना, 16 - 16 यानी कि 0 आ गया, कितना आ गया, 0। और हम आएंगे इधर F-4 का मान निकाल दिया है ना। अब हम निकालेंगे F कितना, 2, ठीक है, F2। उसी फंक्शन में x का स्क्वायर का मतलब ये हुआ 2 का स्क्वायर है ना, प्लस 2/2 का मतलब 2 और -8, तो F2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -8, कुल मिला के F2 का जो मान आ गया 4 4 8 -8 का मतलब 0। देखेंगे कि तीसरा बात कि FA जो है ना, FA का मतलब -4, F -4 बराबर है F2 के, अतः यहाँ तीनों शर्तें, अतः यहाँ तीनों शर्तें लागू हो रही है, इसलिए रोले के प्रमेय, इसलिए रोले का प्रमेय, इसलिए रोले का प्रमेय लागू होता है। रोले का प्रमेय लागू होता है, और जब रोले का प्रमेय लागू होता है, इसलिए एक बिंदु C का अस्तित्व, इसलिए एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f'(c) बराबर कितना होगा, 0 होगा, जो कि हम यहाँ पे लिखे दिए, देखिए ना, f'(c) बराबर कितना होगा, 0 होगा। देखेंगे कि चूंकि fx बराबर कितना दिया है, चूंकि fx बराबर फंक्शन क्या है, तो देखिए x² + 2x, फंक्शन है x² + 2x -8, तो पहले इसका d से निकलिए, f'(x) डिफरेंशिएशन निकलेगा, कितना होगा, 2x + 2 होगा। इसलिए जहां x है वहां हमें c रखना है, क्या रखना है, c, ठीक है, c f'(c) बराबर 2, x है वहां c, तक 2c या प्लस कितना हो गया, 2। हमें f'(c) को कर देना किसके बराबर, 0 के बराबर, ताकि वहां से c का मान निकल जाएगा, है ना। तो f'(c) बराबर 0, अरे देखिए ना यहाँ पे किया है ना, f'(c) बराबर 0, तो वही काम करते, f'(c) बराबर 0, तो f'(c) का मान है कितना, इसका मान है 2c या प्लस 2, 2c + 2 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से 2c बराबर हो जाएगा, ये +2 जब इधर जाएगा तो -2 होगा, इसलिए c का मान कितना होगा, -2/2, कितना आ गया, 1, सॉरी -1, कितना आ गया, -1, है ना।
तो ये -1 आ गया। जो मान आया -1 बिलोंग्स टू कितना, -1 जो है -4 और 2 के बीच में ही ना आता है। बात हो गया। लिखा है कि अतः यहाँ मध्यमान प्रमेय लागू होती है या लागू हो रही है, और बात कर रहे हैं प्रूफ है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ समझ आ रही है।